हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है मेरे सभी श्रोताओं का, पाठकों का। आपका दिन शुभ हो, आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। हम लोग साकेत पढ़ रहे हैं, साकेत का नवम सर्ग उर्मिला विरह वर्णन, और उसका हमारा आज 24वां भाग होगा, जो हम संदर्भ, प्रसंग तथा काव्य सौंदर्य सहित व्याख्या बताएंगे। तो चलिए हम उर्मिला के विरह वर्णन से संबंधित जो सुंदर पंक्तियां हैं वो पहले उसका वाचन करते हैं, उसके बाद में उसकी व्याख्या करेंगे। मैं बार बार यही कहूँगी कि आप पढ़िए और कमेंट के द्वारा हमें सुझाव अवश्य दीजिए। तो चलिए वाचन आरंभ करते हैं। देखिए उर्मिला ने कितने अपने भाव को सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। सखी निरख नदी की धारा, सखी निरख नदी की धारा, ढलमल चंचल चंचल, झलमल झलमल तारा। निर्मल जल अंथा स्थल भर के, निर्मल जल अंथा स्थल भर के, उछल उछल कर चल चल करके, थल थल करके कल कल धर के, बिखराता है पारा। सखी निरख नदी की धारा, सखी निरख नदी की धारा। तो चलिए सर्वप्रथम हम संदर्भ, प्रसंग, तत्पश्चात व्याख्या और उसके बाद काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से उद्गृत हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में विरहिणी उर्मिला बहती हुई नदी को देखती हैं तो उनके मन में जो भाव जागते हैं वह अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती हैं। तो चलिए व्याख्या देखें, चलिए व्याख्या देखते हैं। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल चंचल, झलमल झलमल तारा। प्रस्तुत पंक्तियां में राष्ट्र कवि मैथिली शरण जी कहते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का कथन है कि उर्मिला नदी के पानी को बहते हुए देखकर अपनी सखी से कहती हैं, हे सखी। ये आप जानते हैं कि जो पंक्तियां हैं वो जब लक्ष्मण वन में चले गए थे उसके बाद वो लक्ष्मण को याद करती हैं, और जब नदी बहती हुई देखती हैं उर्मिला तो उन्हें अपने लक्ष्मण की याद आ जाती है, और वो अपनी सखी से कहती हैं, हे सखी। नदी की धारा अर्थात प्रवाह को देखो, कैसे ढलमल करके चली आ रही है, बढ़ी आ रही है। ढलमल 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 चल चल, कैसी चंचलता से ढलमल ढलमल करती चली आ रही है। झलमल झलमल तारा, और इसके जो तारे उसमें चमक रहे हैं, लहराती हुई जो लहरें हैं उसमें तारे चमक रहे हैं। वो कैसे लग रहे हैं? ऐसे लग रहे हैं जैसे मोतियां चमक रही हों, आंचल में मोतियां चमक रही हों, ऐसी लग रही हैं इसके। निर्मल जल अंतः स्थल भर के, उछल उछल कर छल छल करके। और क्या कहती हैं कि हे सखी, जो ये अपने हृदय में जो नदी की लहरें हैं, अपने हृदय में प्रवेश निर्मल जल भरा हुआ है। इनके हृदय में क्या है? निर्मल जल भरा हुआ है। लहरों में निर्मल जल अंतः स्थल भर के, और अपने अंतः स्थल में लहरों के लिए कह नहीं है कि उन्होंने निर्मल जल भर रखा है, उछल उछल कर छल छल करके। और ये अत्यंत स्वच्छ है, जो जल भरा है अत्यंत स्वच्छ है, और ये छल छल करती हुई उछल उछल करके आगे बढ़ती चली आ रही है। थल थल करके कल कल धर के, बिखराता है पारा। और क्या कह रही हैं कि जो ये लहरें हैं ये थल थल को जलमय करती हैं, माने आगे बढ़ती चली जा रही हैं और जल फैला रही हैं, जलमय करती हैं। कल कल धर के,
और कल कल की ध्वनि करती हैं। थल थल को क्या करती हैं, जलमय कर देती हैं, और कल कल करके जो ध्वनि उत्पन्न कर रही है, बिखराता है पारा। और जब वो आगे बहती हैं, समुद्र की तरफ बढ़ रही हैं, उस समय जो बालू है वो बिखर जाती है, बिखराती हुई आ रही हैं। तो कैसा लगता है ये, जैसे पारे के भांति बिखराती, जैसे पारा होता है चमकीला, उस तरह से प्रतीत हो रही हैं। सखी निरख नदी की धारा, हे सखी, इन नदी की धारा को, जो प्रवाह है, इसको देखो, कितना सुंदर लग रही हैं। अब ये जो नदी है, इसकी धाराओं को देख करके उनको ये लगता है कि ये समुद्र से मिलने जा रही हैं, माने अपने जो प्रिय है समुद्र, उससे मिलने जा रही है। तो उन्हें उस समय अपने किसकी याद आ जाती है, लक्ष्मण की याद आ जाती है। तो इसमें क्या भाव छिपे हैं, वो कहती हैं कि हे सखी, नदी तो अपने प्रीतम से मिलेगी। क्या इसमें भाव क्या छिपे हुए हैं कि सखी, वो कह रही उर्मिला अपनी सखी से कि हे सखी, ये नदी तो अपने प्रीतम से मिल जाएगी जाके, किंतु मेरे जो पति हैं, प्रवीण जो हैं, जो चतुर पति हैं, वो अवुध रूपी दूतिका जाने कब मेरे समीप लाएगी उनको। जैसे लहरें जो हैं उनसे मिलने जा रही है, तो वो कहती हैं अवध रूपी दूतिका जो है वो मेरे पति को पता नहीं कब मिलाएंगी। ये भाव छिपे हुए हैं इसमें। और क्या कह रही हैं, उससे क्या भाव उसमें छिपे हैं कि हे सखी, नदी को तो अपना प्रीतम मिल जाएगा, मेरा हृदय इसको देख करके बहुत ही ज्यादा याद करने लगा है, सोचने लगा है कि, और मुझे लगता है कि मुझे भी लक्ष्मण से जल्दी मिलना चाहिए। दुख के कारण मेरा जो हृदय है वो फटा जा रहा है, वो बहुत आतुर हो जाती हैं। और वो कहती हैं कि मेरी स्मृतियाँ जो है, मेरे नेत्र, मेरी स्मृतियाँ पुनः लक्ष्मण को याद कर रही हैं और उनके लौटने की अवधि को देख रही हैं। अब मुझे अपना जो लक्ष्मण चले गए हैं वो ज़्यादा याद आने लगे हैं, ये वो बताना चाहती हैं। इसमें भाव ये छिपे हुए हैं, वो अपनी सखी से कहती हैं। तो ये आपकी व्याख्या थी, आप अपने अनुसार इसको व्याख्या कीजिए। हमने जो शब्दार्थ था वो भी आपको पहले बताया, जो भाव छिपा है वो आपको बता दिया। और अब इसमें क्या रह गया, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में सॉरी, सर्वोत्तम अलंकार। अलंकार में कौन कौन से, इसमें एक तो मानवीकरण है ही। देखो उन्होंने जो लहरें हैं उसमें मानव का आरोपण किया है, मानव भाव को, तो मानवीकरण हो गया। और अनुप्रास अलंकार हो गया, और रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, 4 अलंकार हो गए। रस कौन सा है, वियोग श्रृंगार हो गया। भाषा कैसी हो गई, भाषा आपकी तत्सम संस्कृत तत्सम निष्ठ खड़ी बोली हो गई। तो ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा हमने आपको बताया कि आप अपने प्रसंग से संबंधित जो एक पॉइंट है बना सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो उर्मिला हैं वो लहरों को आता देख करके, नदी की लहरों को उठता देख करके अपने लक्ष्मण को, प्रिय लक्ष्मण को याद कर रही हैं और सखी से वार्तालाप कर रही हैं। तो ये आपका व्याख्या पूर्ण हुई। इसके अतिरिक्त आप इसमें शब्दार्थ बता सकते हैं। शब्दार्थ में जैसे निरख, निरख माने देखना, हे सखी निरख देखो। अंतःस्थल माने हृदय में स्थल, जो अंतःस्थल आप जानते हैं। तो ये आपकी व्याख्या थी। और चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।